अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इज़ अ रेशनल नंबर p बाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 1 0.4 और उसके ऊपर जो लाइन लगी है बार है वो ये बात है कि वो सो ऑन चल रहा है। ठीक है, वो 0.44444 ये रेशनल नंबर्स हैं। अब ये रेशनल तो है लेकिन उसने कहा है कि फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमने फ्रैक्शन में करने के लिए हमारे पास स्टेप्स जो हैं, जो बार है उससे मैंने रिपीटेड 1 2 3 4 5 और 6 टाइम आपने उसे लिख लिया, उसके बाद सो ऑन कर लिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 10 को बोथ साइड से। अब मैंने 10 कैसे कंसिडर किया है कि पॉइंट के बाद एक ही टर्म है तो मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पॉइंट के बाद दो टर्म्स हैं, जिस तरह एक डेसिमल पॉइंट आप हटाते हैं तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। जिस तरह अगर आपके पास 0.4 हो तो अगर आप पॉइंट हटाते हैं 1 लिखते हैं, उसके बाद एक टर्म है तो आप एक 0 लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही टर्म है जो कि रिपीट हो रही है, तो एक ही टर्म रिपीट हो रही है तो मैं 10 को इस इक्वेशन 1 के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मल्टीप्लाई करवाने के बाद 10x हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको मैं अभी रेडी किया है मल्टीप्लाई के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसे रेडी कर दिया। कैलकुलेटर पे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 10 मल्टीप्लाई 0.44444 तो आपके पास यही आ रहा है। और 3 डॉट इसलिए लगा दिए कि वो तो उस पर आप जब कोई लिमिटेड वैल्यूज़ लिखोगे ना तो वो आपके पास लिमिटेड देगा, लेकिन हमें पता है कि ये मेरे पास 100 है तो इसलिए हमने 700 लगा दिए। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कोई इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। हमने इस इक्वेशन को, जब मैंने x को कंसिडर किया था 0.x कंसिडर किया था, 0.4 बार को कंसिडर किया था, उसके बाद मैंने रिपीट करवा दी, उसे 1 कह दिया। जब मल्टीप्लाई करवा दी उसे 2 कह दिया। देन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी राइट को राइट के साथ और लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ माइनस कर देंगे। तो राइट अगर देखें इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी राइट साइड जो है वो 10x है। इक्वेशन नंबर 1 देखें उसकी राइट साइड क्या है। इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 में से, तो इक्वेशन 2 देख लेते हैं। उसकी लेफ़्ट साइड जो है वो 10x है। इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड x है, तो 10x को x में से माइनस कर देंगे और उसकी राइट साइड पे ये जो वैल्यू दी हुई है इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 1 की, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस x, अब 1 उसके साथ मैंने क्यों लिखा है ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या वैल्यू, तो अगर x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब है कि कांस्टेंट वहाँ पे 1 है। तो 10 में से 1 को माइनस कर, क्योंकि सेम वेरिएबल है तो उनके कोफिशिएंट्स माइनस हो सकते हैं, तो मैंने माइनस कर लिया, 9x आ गया। उसकी राइट साइड देख लेते हैं, तो राइट साइड पे मैंने उसकी राइट साइड को माइनस करने के लिए 2 में से 1 को माइनस करना है, तो पहले 2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस फिर 1 की वैल्यू लिखेंगे। तो मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं दोनों की, उसको कैलकुलेटर में माइनस कर देंगे। सम टाइम 3. अगर आपके पास, अगर आपने यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपने 5 लिखे हैं, अगर आप इसे माइनस कर लेते हो तो आपके पास 3.999 समथिंग इस तरह भी कुछ आ सकता है। और तो उस केस में आपने उसे राउंड ऑफ कर लेना है, तो 4 ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 4 लिख लेंगे। 4 यहीं पर है, ये 9x है। 9x 9 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास 4/9 p/q की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 0.37। 0.37 इस पर भी बार है, तो लेट कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.37। बार की वजह से मैंने उसे 3 बार रिपीट कर लिए। इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 दोनों साइड से। अब 100 क्यों लिया है, जिस तरह मैंने पहले बताया था 0.4 से रिलेटेड। अब 0.37 से देख लेते हैं, पॉइंट हटाया 1 और उसके बाद 2 नंबर्स हैं, 2 0 लगा दिए, तो हम 100 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने उसी तरह माइनस कर लेना है सेकंड को फर्स्ट में से। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन जो मैंने मल्टीप्लाई के बाद कंसिडर की है, और फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे मैंने लेट किया था x इज़ इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन, उसमें से माइनस करने के लिए उसकी लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे। तो अब 100x में से x को माइनस कर देंगे। इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 100 में से 1 माइनस किया 99। इस साइड को इस साइड से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 37। इस केस में भी वही है कि अगर 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसे राउंड ऑफ करके 37 कर देंगे। माइनस करने के बाद मेरे पास 99 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 37/99 अब मेरे पास p/q की फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो आपने खुद करना है, इसको फॉलो करते हुए।